फंडामेंटल एप्लीकेशंस की आज की सीरीज के अंदर विंडो वाली जो हमारी सीरीज विंडो 10 की सीरीज है उसके अंदर हम बात करेंगे विंडो क्या है। अच्छा, सबसे पहले कंटेंट को देख लेते हैं, विंडो क्या है, उसके बाद की एस्पेक्ट्स क्या क्या है विंडो के, जिनमें हम ग्राफिकल इंटरफेस को देखेंगे, हमारे पास इंडिपेंडेंस क्या है, मैनिपुलेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, और कंटेनमेंट क्या होती है, बेसिकली हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विंडो क्या है। विंडो याद रखिएगा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट है, आपके GUI का एक एलिमेंट है। हमने बात की थी GUI पे बड़ी तफसील से, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। अच्छा, जो बेसिकली करती क्या है, जो आपके किसी भी स्पेसिफिक एरिया को स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही होती है और वहाँ पे आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन या कोई ना कोई आपका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करवाया जा रहा होता है। यूजर जो है वो विंडो के साथ इंटरेक्ट करता है किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से, माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, टच पैड की मदद से, टच स्क्रीन की मदद से। और विंडो को आप रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं टू कंट्रोल हाउ इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। याद रखिएगा आपके पास विंडो को रीसाइज किया जा सकता है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा विंडोज़ को इकट्ठे ओपन करना चाहते हैं, आप एक विंडो साथ राइट साइड पे रख दें, लेफ्ट साइड पे रख दें, नीचे रख दें, ऊपर रख दें और मल्टीपल विंडोज़ को आप इकट्ठे रख सकते हैं। इसके बाद की एस्पेक्ट्स क्या क्या है विंडो के, ग्राफिकल इंटरफेस है, इंडिपेंडेंस को हम देखेंगे, मैनिपुलेशन को देखेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कंटेनमेंट क्या होती है। सबसे पहले ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस याद रखिएगा विंडो आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स के लिए, ताकि वो एप्लीकेशंस के साथ, फाइल्स के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके, रब्ता कायम उनका हो सके। हमने इसको बड़ा डिटेल से देखा हुआ है। अब बजाय इसके कि आप टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स को एंटर करें, जिस तरह हमने डॉस के अंदर देखा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखा था, आपने जब भी किसी काम को करना है आपको उसके लिए कमांड लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने क्लियर करना है स्क्रीन को, यू नीड टू राइट द CLS कमांड। इसी तरह से आप DIR की कमांड अगर आप लगाएंगे, डिलीट की लगाएंगे। लेकिन GUI के अंदर ऐसा नहीं होता, ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपको सिंपल क्लिक्स करनी पड़ती हैं उन ग्राफिकल एलिमेंट्स के ऊपर। आप माउस की मदद से कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, टच पैड की मदद से कर सकते हैं और वो आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ग्राफिकल इंटरफेस कहा जाता है और ये आपका एक की एस्पेक्ट है विंडो के अंदर। दूसरा इसके अंदर मेन पार्ट है ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब यह है कि आपको कलर्स दिए जाते हैं। कलर्स का मतलब यह है कि आपकी जो दिलचस्पी है स्क्रीन के साथ कायम रहे। आप जिस तरह डॉस में काम कर चुके हैं, आपको पता होगा कि डॉस के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दी जाती थी। आप ब्लैक स्क्रीन आपके पास और आपके पास लेट्स से अगर आप कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मजीद कलर्स दिए जाते हैं, इनहांस्ड कलर दिए जाते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर। देन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है खुद मुख्तार। याद रखिएगा हर विंडो जो है अपने आप को अलग से एक इंस्टेंस के तौर पे अपीयर हो रही होती है और हर विंडो के अंदर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन होती है और हर विंडो अपनी अलग अलग से आज़ादाना तौर पे काम कर रही होती है। आपने 10 विंडोज ओपन की हुई है तो वो सारी की सारी एक दूसरे से सेपरेट है और एक दूसरे की वर्किंग को वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रही होती और हर एक के अंदर अपनी अपनी अलग से डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, फाइल्स पड़ी हुई है, डाटा पड़ा हुआ है। अब यूजर जो है एक वक्त में एक से ज्यादा विंडोज पे काम कर सकता है, ओपन कर सकता है, हर एक विंडो के अंदर डिस्प्ले करवाना है डिफरेंट कंटेंट्स को या एप्लीकेशंस को, और अगर इंडिपेंडेंटली चलाना है तो वो चला सकता है। अगर हम बात करें मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजिंग करना, किसी किस्म की तब्दीली करना। अब इस तरह हमने शुरू वाली स्लाइड के अंदर देखा था, आप विंडो को रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की हुई है। अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाली विंडो आप उससे खुद से अपने पास पहले से प्रायोरिटाइज करके भी रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस या ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फ्लो। सारी जो चीज़ है इसके अंदर कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब ये होता है, ये कंटेनर से है बेसिकली। कंटेनर का मतलब क्या होता है, बर्तन जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सके। अब विंडो जो है उसके अंदर डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से आपके पास मेन्यूज आते हैं, बटन्स आते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स आती हैं, इमेजेस वगैरह आती हैं या बाकी आपके जितने भी यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, और वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, बेसिकली कंटेनमेंट कहलाते हैं और आप उनके अंदर काम कर सकते हैं। जिस तरह बटन्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, इमेजेस के अंदर आप तस्वीरें वगैरह लगा सकते हैं, मेन्यूज के अंदर उसको आप ऑप्शंस दे सकते हैं। ये सारा का सारा काम आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेनमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 मेन एस्पेक्ट हैं विंडोज के। विंडो को हमने देखा, विंडो के एस्पेक्ट्स को हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा सारा का सारा। मजीद अगर आपने कोई चीज़ समझनी है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।